एवरीवन, वेलकम टू ए पिक्चर स्टोरी। आज जो प्लेस की हम बात कर रहे हैं ये बहुत ही स्पेशल है और 500 साल पुराने एक इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। ये इतिहास है आली की राजशाही के बारे में, उनकी डिवोशन, उनकी भक्ति के बारे में। इसमें सिर्फ ब्लॉग ही नहीं है, उसके साथ जुड़ा हुआ है बहुत सारी आस्थाएं और बहुत सारे पुराने इतिहास। तो इतिहास की माना जाए, हिस्ट्री के हिसाब से जो टॉपिक में हम आज बात कर रहे हैं, लक्ष्मी बराह टेम्पल, वो लोकेटेड है आली में। लोकली आली बोलते हैं, लोकली उसको अभी आज के डेट पे आली बोलते हैं। ये जो प्लेस है आली, ये दिखता है एक आइलैंड की तरह। आप अगर मैप में उसको जूम करके देखोगे तो ये एक आइलैंड की तरफ दिखेगा। 2 रिवर्स इसके 2 साइड में बहते हैं। एक है रिवर खरस्रोता, दूसरे साइड में ब्राह्मणी। दोनों इस जगह को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाते हैं और बहुत ही होली बनाते हैं, यानी पवित्र बनाते हैं और अट्रैक्टिव भी। बहुत साल पहले आली में राजशाही थी और आज भी अगर आप विजिट करोगे तो वहाँ की किला आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ की जो किंगडम के पैलेस हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और कुछ एक्स मिनिस्टर आज भी हैं उड़ीसा में जो आली की राजशाही को बिलोंग करते हैं। बहुत साल पहले आली जो है वो कुछ राजाओं के द्वारा राज किया गया था, जो कि बेसिकली देव, जो उनका लास्ट नेम था वो देव था। और ये बिलोंग करते थे हमारे उड़ीसा के लास्ट गजपति राजा मुकुंदा देव की वंशज होंगे। तो राजा तेलंगा रामचंद्र देव ये आली की जो राजशाही है उसको शुरुआत किए थे। एंड यहाँ की जो आली की जो राजशाही है उसकी जो लास्ट जमींदार रूलर रहे हैं वो है चंद्रभानु देवा, जो कि 1946 से लेके 1961 तक यहाँ पे राज किए। अभी अगर देखा जाए तो आली की जो पैलेस है वो किला आली पैलेस के नाम से जाना जाता है। 500 साल पहले की बात है। जो उस टाइम में जो आली की किंग थे वो लक्ष्मी बराह जी के बहुत बड़े भक्त थे। आप लोगों को एक स्मॉल डिटेल्स में दे दूं इसमें कि जो वराह अवतार है ये है लॉर्ड विष्णु के फर्स्ट इनकारनेशन, यानी कि लॉर्ड विष्णु के जो पहले अवतार धारण किए वो थे वराह अवतार। राइट। तो वराह अवतार क्योंकि माना जाता है ये कि राक्षस हिरण्यकश्यप ने ये पृथ्वी को पूरी तरीके से घसीट के लेके कॉस्मिक ओशन में कहीं पे छुपा दिया था। तो उसको उद्धार करने के लिए, उसको रेस्क्यू करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेके उसको ढूंढ के लाए थे और कॉस्मिक ओशन से ऊपर उठाए थे। आज के डेट की कॉन्टेक्स्ट पे अगर चला जाए तो लक्ष्मी बराह डेटी जो है, जो देवता हैं, वो प्रेजेंट हैं कहाँ पे ना, बिरजा टेम्पल इन द जाजपुर डिस्ट्रिक्ट। उड़ीसा में एक और डिस्ट्रिक्ट है जाजपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि आली से कम 46 किलोमीटर की दूरी है। और जो उस वक्त के जो राजा थे वो बहुत ही डिवोटेड थे और वो हर हफ्ते विजिट करते थे अपने पूजा ऑफर करने के लिए। एक दिन क्या हुआ, बैतरणी रिवर जो है वो फ्लड हो गई, क्योंकि बैतरणी में बन्या की जो आशंका है वो हर मानसून के टाइम में लगी रहती है और उसमें आ गई बहुत बड़ी बाढ़ और राजा जो है वो दर्शन के लिए नहीं जा पाए। आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि मैंने पहले बताया था खरस्रोता और ब्राह्मणी रिवर हैं जो कि आली की आइलैंड को बनाते हैं, तो फिर रिवर बैतरणी कहाँ से आए। तो आप लोगों को क्लैरिफिकेशन के लिए मैं बता दूँ, बिरजा टेम्पल जो है वो आली से कम 46 किलोमीटर की दूरी पे है और राजा को हर हफ्ते घोड़े पे सवार होके उतना दूर कवर करना पड़ता था, जाके दर्शन करके पूजा दे के आने के लिए, है ना। और बैतरणी जो है वो जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में है और बहुत ही बड़ी नदी है। और जो बन्या की कंडीशन है, फ्लड की कंडीशन है, वो अक्सर
लगी रहती है और जाना आना सब अफेक्ट होता था। और हम बात कर रहे हैं 500 साल पुराने की बात, जब रोड्स भी नहीं होते थे ठीक से, है ना, घोड़े पे जब जाना आना होता था, बैलगाड़ियों पे जाना आना होता था उस वक्त। उसके बाद जो हुआ वो आपको हैरान कर देगी। उसी दिन, जिस दिन राजा नहीं जा पाए, उस दिन राजा ने सपने देखा कि जो लक्ष्मी बराह देवता हैं वो उनके साथ आली आ गया है ना। और फिर उसके अगले बार जब राजा गए पूजा ऑफ़र करने के लिए, उन्होंने मंदिर गए और फिर पूजा ऑफ़र किया, है ना। और जैसे ही राजा वापस आ रहे थे, राजा को घोड़े पे चढ़ के घोड़े के साउंड के साथ साथ लॉर्ड लक्ष्मी बराह के जो फुटस्टेप हैं वो भी सुनाई दे रहे थे। उनके साउंड जो है वो सुनाई दे रहा था। और बहुत दूर आने के बाद आली पे वो साउंड जो है वो बंद हो गया। तो जैसे ही वो साउंड बंद हुआ, राजा को लगा कि जो देवता हैं वो यहीं पे रुक गए हैं और प्रेजेंट डे मंदिर वहीं पे बनाया गया है। तो फिर राजा ने वहीं पे जो होली टेम्पल को है वो बनाया वहाँ पे, है ना। और जो अभी के जो टेम्पल है वो रेनोवेट किया गया था बाई लेट किंग राजा ब्रज सुंदर देव। 20th सेंचुरी के अराउंड उन्होंने उसको रेनोवेट किया, जबकि ये मंदिर ऑलमोस्ट 500 साल तक रूइंस में ही पड़ा रहा। और मेरे पास ना एक बहुत ही अच्छी माइस्ट्री है इसी टेम्पल के रिलेटेड, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन लास्ट में बताऊंगा, है ना। तो ये आप लोगों के लिए एक लास्ट पंच है मेरे लिए। हमने इस मंदिर को दर्शन के लिए हम लोग गए, विजिट किए थे 15 जून को। उड़ीसा में एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है जिसका नाम है रजो फेस्टिवल। इसमें बाहर निकलना और बहुत सारे रीतियाँ मतलब चलती है, तो हम उसके खुशी पे हम लोग मंदिर गए थे। अब जैसे एंट्रेंस पे जाओगे तो टेम्पल जो है वो डिसेंट दिखता है एकदम पूरा। बाकी मंदिर में आप अगर जैसे मुख्यशाला है या फिर एंट्रेंस है, वो उसमें एक शिखर होता है, लेकिन इसमें 3 शिखर हैं। और वो क्यों है मैं समझ नहीं पाया। जैसे आप अंदर जाओगे, अरुण स्तंभ है, जैसे बाकी मंदिरों में होती है ना, जगन्नाथ जी के टेम्पल हो गए, पद्मनारायण जी के टेम्पल हो गए, जहाँ पे लॉर्ड विष्णु के टेम्पल आपको मिलेंगे, वहाँ पे आपको अरुण स्तंभ और गरुड़ स्तंभ मिलेंगे दोनों। और जैसे ही हम लोग अंदर गए, हालांकि मंदिर में कुछ काम हुआ है, बट अभी भी देखा जाए तो बहुत सारा काम बाकी है, मतलब इसको और बेटर कर सकते हैं उस हिसाब से। और बाहर एक बहुत ही बड़ी बेल टंगी हुई है, घंटी टंगी हुई है। पता नहीं सब लोग उसको जाके बजा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। मेरे को भी नहीं पता, तो हम भी बजाए और प्रणाम किए। हमने मंदिर में गए, पूजा ऑफर किए और प्रभु लक्ष्मी बराह के हमने दर्शन किए। और वो दर्शन बहुत एस्टोनिशिंग था। आप देखोगे पत्थर की मूर्ति हैं, उनको वहाँ पे पूरा डेकोरेट करके उस मंदिर में पूजा जाता है महालक्ष्मी और बराह अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। बहुत ही मेस्मराइजिंग भी है और बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आई उसमें, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई स्पिरिचुअलिटी की। हमने सुना था कि यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है मंदिर में, जो कि बहुत छोटा दिखता है साइज़ में, बट बहुत ज़्यादा वजन है और बहुत सारे लोग उसको उठा भी नहीं पाते। मेरे मम्मी पापा ने भी यही बताया था, पापा ने बताया था कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा ईगो है, थोड़ा सा पावर शो करने का ईगर है कि हाँ मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं उसको उठा लूँगा पत्थर को, तो उस केस में उठाना नहीं हो पाता है। और हमने ये अपने आँखों से ही देखा है, बहुत सारे लोग आए और फेल करके उसको उठा ही नहीं पाए, है ना। तो हमने जब वहाँ पे गए तो हम एग्जैक्टली वही चीज़ देखे, बहुत सारे लोग उसको उठा ही नहीं पा रहे थे, है ना। जो पत्थर है वो बहुत ही छोटा दिख रहा था और बहुत स्लिपरी दिख रहा था, एकदम चिकना दिख रहा था, है ना। मुझे ऐसा लगा कि इसमें शायद आयरन है या फिर ऐसा कुछ है जो कि उसकी सरफेस को बहुत ही चिकना बनाता है। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग उसको डेली उसको उठाने की कोशिश करते हैं हाथ में, तो
वो घिस गया होगा, बट बहुत ही चिकना दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आयरन का कुछ और है या फिर ऐसा कुछ उसमें है जो उसको बहुत ही चिकना बनाता है ना। अब ये तो नहीं पता है, हो सकता है कुछ नेचुरल फोर्स होगा जो कि प्रभावित कर रहा होगा, और साइंस की क्या उसमें हाथ है मुझे नहीं पता। लेकिन हम देखें कि बहुत सारे लोग उसको नहीं उठा पाए, है ना। तो पहला अटेम्प्ट में मैं भी नहीं उठा पाया उसको, और बहुत ही हेवी लग रहा था। मतलब ऐसा लगा कि मैं खुद कम से कम 40-50 किलो का वज़न उठा सकता हूँ दोनों हाथ मिला के एक बार में, पर मैं वो पत्थर नहीं उठा पाया रहा। अगर आप उस पत्थर को देखोगे तो आपको लगेगा कि 10-15 किलो या 20 किलो का होगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा भारी है। उसको उठाना ही मतलब एकदम मुश्किल लगता है। पहली बार में तो हम नहीं उठा पाए, लेकिन दूसरी बार में हम जाके उसको थोड़ा हाथ से साफ वाफ करके धूल वूल हटा के फिर से हमने नी लेवल तक ही उठा पाया, उससे ज़्यादा भी मैं उठा ही नहीं पाया। और ये बहुत ज़्यादा हैवी है ना। मेरा ना एक थ्योरी है इसके अराउंड, तो ये गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन मैं एक थ्योरी दे रहा हूँ, मैं कंट्रोवर्सी दे रहा हूँ। तो हो सकता है ये जो टेम्पल है वो डेडिकेटेड है लॉर्ड बराह को, और लॉर्ड बराह ने अपने पहले इनकारनेशन, पहले अवतार इसलिए लिया था कि वो धरती को या फिर पृथ्वी को कॉस्मिक ओशन से ढूंढ के बाहर निकाले, और उसको अपने दांत से उठा के वो लेके आए थे, है ना। और मेरा थियरी ये है कि ये जो पत्थर है ये रिप्रेजेंटेशन है उस पृथ्वी की या फिर उस अर्थ की जिसको लॉर्ड बराह ने अपने दांत से उठा के आया था। और अगर आपके अंदर पावर दिखाने की ईगर है, या फिर आपके अंदर वो कहीं ना कहीं ईगो बसा हुआ है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, तो लॉर्ड बराह आपको बोलना चाहते हैं कि आप इतने कैपेबल नहीं हो, आप खुद से इतना बलशाली नहीं हो, आप मेरे ही अंश हो, मेरे से ही आप जन्म लिए हो, तो आप इतना बलशाली नहीं हो कि उस धरती को, उस पृथ्वी को वहाँ से उठा सको। और जब आप खुद को समर्पण कर देते हो, आप जब सरेंडर कर देते हो लॉर्ड बराह को, तो हो सकता है कि लॉर्ड बराह की जो एनर्जी है वो आप में आ जाती है, और आप उसको, उस धरती रूपी पत्थर को आप अपने हाथ से उठा सकते हो, है ना। तो ये